अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। आज आप लोगों के जो मोस्टली मुझे पूछा जाने वाला क्वेश्चन था यूट्यूब पे वो ये था कि भाई एडमिशन का बता दें, एडमिशन का बता दें। आज इदारतुल मुस्तफ़ा में इज्तिमा था, मुस्तफ़ाई इज्तिमा था, जिस वजह से मैं वहाँ पे गया हुआ था। मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की है, अगर टाइम मिले तो ज़रूर देखना। वहाँ पे मैंने एडमिशन के बारे में पूछा है तो उन्होंने मुझे ये परफॉर्मा दिया है जिस पे एडमिशन के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। और चलें शुरू करते हैं। क्योंकि मुझे मोस्टली आई थिंक 100 में से कह लो कि 70% जो है वो ये थे कि एडमिशन का बता दें, जिस वजह से मैंने प्रॉपर जो गाइडेंस है वो एडमिशन की लेके आया हूँ। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसकी क्या क्या शराइत हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं उनकी एडमिशन के रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जामिअतुल मुस्तफ़ा में दरस निज़ामी में दाखिले के लिए ज़रूरी हदायत बरए साल 2024। उसका फर्स्ट पॉइंट है किसी भी बच्चे का किसी भी बोर्ड से कम अज़ कम मैट्रिक या 10वीं क्लास का इम्तिहान दिया हो, कि बच्चा जो है वो मैट्रिक कम अज़ कम मैट्रिक उसकी क्लियर हो। क्योंकि उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई है, पहले उन्होंने मिडिल का कहा था लेकिन इस बार उन्होंने मैट्रिक का कहा है। इदारतुल मुस्तफ़ा का हर साल प्रोसीजर जो है वो चेंज होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल हो, मीन्स के जो मैक्सिमम एज है वो 17 है। ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल का जो बच्चा है उसका एडमिशन हो सकता है। ऑनलाइन दरख्वास्त यकम से 25 रमज़ान मुबारक बमुताबिक 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जामिया की वेबसाइट www.jamiatulmustafa.org के ज़रिए जमा करवाई जा सकती है। ताहम दाखिला फॉर्म के ज़रिए दरख्वास्त वसूल की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 होगी। ईद उल फितर के फ़ौरन बाद टेस्ट के अहल उम्मीदवार इनकी लिस्ट जामिया की वेबसाइट पर मैसर होगी। तो जो एडमिशन के अहल हैं तो वो इंशाल्लाह ज़रूर एडमिशन लें, उसमें दरस निज़ामी का कोर्स करें। और इसका फोर्थ पॉइंट ये है जी कि 17 अप्रैल बरोज़ बुध सुबह 9 बजे तहरीरी टेस्ट होगा। उम्मीदवार को 50% नंबरों से टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट मैट्रिक के निसाब में से तरतीब दिया जाएगा। जो एडमिशन के अहल हैं वो, चाहे वो पेरेंट्स हैं या कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप मरकज़ के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप लोग टेस्ट की तैयारी कुछ इस तरह से करो कि आप लोग मैट्रिक को देखो। आप लोग बेसिक इंग्लिश याद कर लो, मैथ याद कर लो, और जो बेसिक कंप्यूटर, अगर किसी ने कंप्यूटर रखी है, कंप्यूटर की बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए। बायो रखी है तो बायो का नॉलेज बेसिक होना चाहिए। और उर्दू का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हरूफ के जो मायने हैं उनका पता होना चाहिए। ये मेन जो टेस्ट होते हैं, एंटी टेस्ट हो गए, उनमें बेसिक यही पूछा जाता है कि बच्चे को कम से कम उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो चेक करनी होती हैं उन्होंने। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट ये है कि टेस्ट से कामयाब उम्मीदवार इनका उसी दिन इंटरव्यू लिया जाएगा। टेस्ट और इंटरव्यू में कामयाब उम्मीदवार इन्हीं दाखिला के अहल होंगे। इन्होंने थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक की हुई है। और यहाँ पे सिक्स पॉइंट ये है कि 19 अप्रैल तक कामयाब उम्मीदवार इनकी लिस्ट वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पे आप लोग अपना नेम देख सकते हैं, जो कि टेस्ट में पास हो जाएंगे वो अपना नेम देख सकते हैं। और यहाँ पे सेवन्थ पॉइंट ये है कि 20 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन होगी और 22 रजिस्ट्रेशन के कुछ थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं। आई थिंक 1000 या 3000 होगा। उसके थोड़े बहुत माइनर से चार्जेस होते हैं, वो इजीली पे करके बाकी सारा फीस भी मिल रहा है। 8 साल आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे वहाँ पे। 22 अप्रैल से इंशाल्लाह क्लासेस का आगाज़ होगा, मीन्स के 20 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन हो रही है और 22 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। एट्थ पॉइंट ये है कि दर्ज झैल दस्तावेज़ात ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपलोड करना ज़रूरी है। दाखिला फॉर्म के साथ भी यही मुंसलिक करना लाजमी है। सबसे पहले उम्मीदवार के बेफाम की कॉपी। जैसे कि एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेना हो ना, तो जो जो माइनर से रिक्वायरमेंट्स होती हैं वही हैं। एक बेफाम की कॉपी है, वालदेन या सरपरस्त के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, मैट्रिक की संद की कॉपी, मैट्रिक का इम्तहान दिए होने की सूरत में 9वीं क्लास के रिज़ल्ट और 10वीं क्लास के रोल नंबर स्लिप की कॉपी। तो इसके ज़रिए ये जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 8 पॉइंट समझ आ गए होंगे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप इदारतुल मुस्तफ़ा गुजरांवाला में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी मरकज़ के अंदर एडमिशन लेने की। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं
اور اگر مزید معلومات لینی ہو یا مزید کسی بھائی کے یا بہن کا کویشچن ہو تو وہ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ تو اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔